कि संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर के क्या सोचते हैं? देखिए, संजय सिंह एक ईमानदार नेता हैं जो हमेशा सदन में आवाज़ बुलंद करने का काम करते हैं, गरीबों मजलूमों की आवाज़ उठाने का काम करते हैं। आज उनके ऊपर जो ईडी का मुकदमा लगा करके सरकार उनको अरेस्ट करवाने का काम किया, इससे साबित होता है कि पूरी तरह से भाजपा सरकार डरी हुई है। सरकार को पता चल गया है कि अब हमारी आने वाली 2024 में हमारी विदाई होने वाली है, इसलिए माननीय संजय सिंह के ऊपर ईडी का मुकदमा लगाया गया है। जनता आंदोलित हो चुकी है, जनता बेरोजगारी से परेशान है, महंगाई से परेशान है, हर एक तरीके से जनता परेशान हो चुकी है, इसलिए जनता आक्रोशित होकर के उग्र हो चुकी है। अभी संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है, इस गिरफ्तारी के पीछे सत्ता पक्ष की मंशा को कैसे देखते हैं, या बीजेपी सरकार की मंशा को कैसे देखते हैं, या सच में बीजेपी सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वो विपक्षियों को अनायास कर फंसा रही है। मैं संजय सिंह को व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं, वो बहुत बड़े समाजवादी नेता के साथ रहे। रघु ठाकुर जी का आप नाम सुने होंगे, रघु ठाकुर जी के वो शिष्य रहे हैं। और जहां तक आरोप लगा है कि शराब कांड में उनको घसीटा गया है, उसके लिए नहीं घसीटा जा रहा है। वो गरीबी, बेबसी, लाचारी, जुबानों की आवाज़ बन के सरकार में आवाज़ उठा रहे थे। गरीब आदमी की बात करते थे, किसान की बात करते थे, बेरोजगारों की बात करते थे, नौजवानों की बात करते थे, सदन में वो बोलते थे। उसी का खामियाजा है, सरकार उनसे जो है खुन्नस खा के उनको गलत तरीके से शराब कांड में फंसा रही है। जबकि आप ये बताइए कि संजय सिंह मुखर होकर सरकार से सवाल पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है देश में, बेरोजगारी की दर बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, और काला धन जो विदेशों से लाने की बात कहे थे, आप उस पर कितना काला धन ले आए, जवाब दीजिए प्रधानमंत्री जी। आज तक प्रधानमंत्री जी जवाब नहीं दे रहे हैं। आप लोग संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर के कैसे देखते हैं? मोदी जी का हाथ है, बीजेपी का हाथ है, या वाकई भ्रष्टाचार किया? नहीं, वो कोई भ्रष्टाचार नहीं किए हैं संजय सिंह। वो ईमानदार हैं, सरकार से सवाल पूछते थे, इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन ये ईडी और सीबीआई जो प्रधानमंत्री के तोता हैं दो, ठीक है, ये तोता पिंजड़े में रहेंगे। जब सरकार 2024 में बदल जाएगी तो ये तोता रहेंगे। जब तोता छोड़े जाएंगे वो, तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तो 70 साल के हो गए हैं, इनका हार्ट अटैक पड़ जाएगा जैसे जेल ले जाएंगे। यानी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जेल में जाएंगे अगर सरकार बदलेगी? 100% जाना है यार। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार यही लोग किए हुए हैं। अगर हम तो सबसे ज़्यादा ये डर रहे हैं कि इनका 70 साल और 72 साल की एज है, ये जेल में सहन शक्ति इनकी ख़त्म हो जा रही है। ये जो अपना तोता यूज कर रहे हैं, ये तोता अगर राहुल गांधी जब यूज करेंगे तो इनका तो जेल में जाते ही हार्ट अटैक हो जाएगा दोनों लोगों का। तब हो गई है, और ये भी कहा, पहले भी संजय सिंह का नाम आया तो ईडी ने कहा था गलती से हो गया, फिर दोबारा नाम आ गया, तो कैसे देखते हैं? तो यही बात तो देखा जा रहा ना, जिस ईडी ने पहले कहा कि साहब ये दोषी नहीं है, गलती से नाम छप गया है, तो उसे फिर मूर्त रूप क्यों दिया गया दोबारा? या तो सीबीआई ईडी गलत है, या तो जो है सत्ता पक्ष के दबाव में काम कर रही है। कुछ चीज़ें तो ही हैं किसी ईडी वाले के खिलाफ। अभी हमारे एक विधायक हैं यहीं सरोजिनी नगर से जो ईडी में रहे हैं, उनके खिलाफ जांच क्यों नहीं होती भाई? वो दूध के धुले हैं क्या? उनके परिवार को हम नहीं जानते क्या? उनके भी परिवार को मैं जानता हूँ। उनके परिवार की, उन्हीं की एक बहन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में थी, जिन्होंने खरीद किया अपने विभाग में। लाना था सोफा घर चला गया और पुराना सोफा को खरीद दिखा दिया गया, जिसकी सीबीआई जांच चल रही है आयकर विभाग में। ऐसे ही परिवार से लोग, ईडी के लोग आते हैं, सरकारी दफ्तर के लोग आते हैं, क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है? संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है, कहीं ऐसा तो नहीं संजय सिंह वाकई भ्रष्टाचारी हो? भाई उनके पर भ्रष्टाचार तभी तो सीबीआई कहते हैं ना, ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। अभी ईडी तो ईमानदार है तभी तो गिरफ्तार किया है। लोग बता रहे मोदी जी के इशारे पर, आप कैसे सोच रहे हो? प्रतिक्रिया पर क्रिया होगी। अच्छा, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी? क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। उनका तीसरा नियम लगेगा 2024 में, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। कैसी? नहीं, क्रिया तो हो रही, प्रतिक्रिया। लाल डायरी, मोदी कहता है मेरी लाल डायरी, मोदी की लाल डायरी, हमारी हरी डायरी 2024 में। गठबंधन में कौन है आपकी? हमारे गठबंधन में जब हम हरी डायरी खोलेंगे तब इनके काले कारनामे भाजपा के रखेंगे। हरी डायरी में काले कारनामे? हाँ, आज जो हमें लाल डायरी का जो तंज झेलना पड़ रहा है, अब हम हरी डायरी जब खोलेंगे सत्ता में आने के बाद, तो हरी डायरी तैयार हो रही है? तैयार है, बस हमें सिर्फ सत्ता परिवर्तन का इंतजार है। और ये जो हमारा जो है ना TKCW, ये हमारे देश का प्रधानमंत्री है। TKCW क्या है? थूक कर चाटने वाला प्रधानमंत्री। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देख रहे हैं नेशनल आवाज़। 2024 का चुनाव की जो नींव है, क्या विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी पर होगी,
या देश के उन नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा जो देश की उच्च सदन पर बैठते हैं, लोकसभा में बैठते हैं, विधानसभा में बैठते हैं, या कोई भ्रष्टाचारी होगा तो उसको क्लीन चिट दिया जाएगा, या जो क्लीन चिट में है उसको भ्रष्टाचारी साबित किया जाएगा। इस तरह के तमाम सवाल हैं। इन सवालों को लेकर के मैं जनता के बीच में आया हूं, लोगों की राय जानेंगे, क्योंकि कल से लेकर के आज तक उच्च सदन राज्यसभा के सदस्य हैं संजय सिंह को, जो उत्तर प्रदेश आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी भी हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। इस उद्देश्य पे गिरफ्तार किया गया है कि ईडी के पास 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने गवाह दिया है कि दिल्ली शराब नीति में संजय सिंह का भी नाम है, यानी कि उन्होंने उन लोगों के माध्यम से पार्टी के लिए कार्यक्रमों के लिए पैसा जुटाया था। इस पर हम बातचीत करेंगे लोगों को लेकर के कि गिरफ्तारी कहां तक उचित है, क्या इस समय ईडी प्रतिशोध की भावना से काम कर रही, मोदी जी के इशारे पे काम कर रही। नमस्कार। नमस्कार बड़े भाई। संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस गिरफ्तारी के पीछे सत्ता पक्ष की मंशा को कैसे देखते हैं, या बीजेपी सरकार की मंशा को कैसे देखते हैं, या सच में बीजेपी सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वो विपक्षियों को अनायास के फंसा रही है। मैं संजय सिंह को व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं। वो बहुत बड़े समाजवादी नेता के साथ रहे। रघु ठाकुर जी का आप नाम सुने होंगे। रघु ठाकुर जी के वो शिष्य रहे हैं, और जहां तक आरोप लगा है कि शराब कांड में उनको घसीटा गया है, उसके लिए नहीं घसीटा जा रहा है। वो गरीबी, बेबसी, लाचारी, जुबानों की आवाज़ बन के सरकार में आवाज़ उठा रहे थे। गरीब आदमी की बात करते थे, किसान की बात करते थे, बेरोजगारों की बात करते थे, नौजवानों की बात करते थे, सदन में वो बोलते थे। उसी का खामियाजा है सरकार उनसे जो है खुन्नस खा के उनको गलत तरीके से शराब कांड में फंसा रही है। जबकि आप ये बताइए कि संजय सिंह मुखर होकर सरकार से सवाल पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है देश में, बेरोजगारी की दर बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, और काला धन जो विदेशों से लाने की बात कहे थे, आप उस पर कितना काला धन ले आए, जवाब दीजिए प्रधानमंत्री जी। आज तक प्रधानमंत्री जी जवाब नहीं दे रहे हैं, बल्कि भ्रष्टाचारियों को अपने यहाँ बुला के और उन्हें उप मुख्यमंत्री तक बना रहे हैं। तो ये कैसे भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे? संजय सिंह का ये सवाल था। संजय सिंह का जो है जमीनी सवाल डर गई है। संजय सिंह जी के जमीनी सवाल से सरकार डर गई है। एक बार तो उन्हें जो है सदन से निलंबित करवाया, काफ़ी दिन के लिए निलंबित करवाया। फिर जब देखा कि ये अपनी आवाज़ नहीं बंद कर रहे हैं, तो उन्होंने शराब कांड में घसीटने का काम किया, जो जांच में वो नहीं पाए जाएंगे और बरी भी होंगे। लेकिन तत्कालिक तो माननीय प्रधानमंत्री जी दबाव बना के ईडी से उनको गिरफ्तार करवाए, यानी चुनावी फायदा ले सकते हैं। चुनावी फायदे के लिए ही जो है ये संस्कारित पार्टी है, नैतिकता वाली पार्टी है। जब ये इतने नीचे तक गिर सकती है, तो आप जैसे निर्भीक पत्रकारों के ऊपर भी ये अपना शिकंजा कस सकते हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि प्रज्ञा मिश्रा जी के ऊपर भी तमाम मुकदमे लगे थे जब हाथरस कांड पे वो गई थी बाइट लेने के लिए। ठीक वैसे आप लोग भी निर्भीक होकर आवाज़ उठा रहे हैं, गरीबों की, जनता की, बेरोजगारों की, बेबसी लाचार आदमियों की जो है आप आवाज़ उठा रहे हैं। तो आप लोगों के ऊपर भी सरकार शिकंजा कस सकती है, इसलिए आप लोग भी सतर्क रहिए, जनता भी सतर्क रहे, नहीं तो ये लोग किसी को भी फंसा सकते हैं। ये बताइए, क्या डर के मारे सच की आवाज़ को उठाया नहीं जाएगा? देखिए, बहुत से लोग तो बदल गए हैं। आप भी देख रहे होंगे तमाम चैनल और नेशनल मीडिया दब गई थी, बिक गई थी एक तरह से, लेकिन सोशल मीडिया जो है हिम्मत रखी है, अभी भी जनता की आवाज़ उठा रही है। और सरकार कितनी भी निरंकुश हो, लेकिन वो सरकार अपने निरंकुशता के बल पर जो है बहुत दिन तक कायम नहीं रह सकती है। ये सरकार का जाना तय है। मानते हैं कि ज़्यादा दिन तक ये घनघोर बादल और जो अग्नि प्रचंड जल रही वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, बुझना जरूरी, बुझ जाएगी, एकदम बुझ जाएगी। जनता जो है देख रही है, जनता इनके जो है तांडव को देख रही है कि सरकार जनता की भलाई के लिए बनती है, जनता को प्रताड़ित करने के लिए नहीं बनती है। और ये सरकार, मोदी जी कहते थे ना कि मैं आऊँगा तो भ्रष्टाचार समाप्त कर दूंगा, 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। एक बात और रोक लेंगे, आप तो अनुभवी व्यक्ति हैं और काफ़ी उम्र है, लगभग कई वसंत देखे हैं, और एक कहावत है, जो फला सो जरा, जो जरा सो बुताना वाली कहावत मतलब रहेगी, या इसमें परिवर्तन हो जाएगा, या वो कहावत कल भी जिंदा थी, आज भी जिंदा रहेगी और आगे भी जिंदा रहेगी? देखिए, बहुत पहले एक नारा लगता था ना कि जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, जर्रा जर्रा गूंज रहा है परिवर्तन की नारों से। तो वो दशा आ गई है, अब दिन आ गए हैं इनके, ये कितना जो है जुर्म करें, लेकिन जनता जो है देख रही है, जनता बदलने के मूड में आ गई है। और कब तक ये बरगलाएंगे, कब तक गुमराह करेंगे? परिवर्तन हो जाए, परिवर्तन होना, यानी परिवर्तन नियम है, वो सत्य है, वो एकदम सत्य है। और भी लोगों के ये बताइए कि संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर के क्या सोचते हैं? देखिए, संजय सिंह एक ईमानदार नेता हैं जो हमेशा सदन में आवाज़ बुलंद करने का काम करते हैं, गरीबों मजलूमों की आवाज़ उठाने का काम करते हैं। आज उनके ऊपर जो ईडी का मुकदमा लगा करके सरकार उनको अरेस्ट करवाने का काम किया, इससे साबित होता है कि पूरी तरह से
भाजपा सरकार डरी हुई है। सरकार को पता चल गया है कि अब हमारी आने वाली 2024 में हमारी विदाई होने वाली है, इसलिए माननीय संजय सिंह के ऊपर ईडी का मुकदमा लगाया गया है। जनता आंदोलित हो चुकी है, जनता बेरोजगारी से परेशान है, महंगाई से परेशान है, हर एक तरीके से जनता परेशान हो चुकी है, इसलिए जनता आक्रोशित होकर के उग्र हो चुकी है। अभी आप देख लीजिए डेली यहाँ कि जनता को नेतृत्व विहीन महोदय डेली हजारों की संख्या में बिना बुलाए जनता आपको वाइट देने के लिए तैयार है। ये तो साबित हो गया कि सरकार फेलवर है। आने वाले 2024 में सरकार की विदाई तय है। संजय सिंह की गिरफ्तारी हो गई है और ये भी कहा, पहले भी संजय सिंह का नाम आया था तो ईडी ने कहा था गलती से हो गया, फिर दोबारा नाम आ गया, तो कैसे देखते हैं? तो यही बात तो देखा जा रहा ना, जिस ईडी ने पहले कहा कि साहब ये दोषी नहीं है, गलती से नाम छप गया है, तो उसे फिर मूर्त रूप क्यों दिया गया दोबारा? या तो सीबीआई ईडी गलत है, या तो जो है सत्ता पक्ष के दबाव में काम कर रही है। कुछ चीज़ें तो ही हैं किसी ईडी वाले के खिलाफ। अभी हमारे एक विधायक हैं यहीं सरोजिनी नगर से जो ईडी में रहे हैं, उनके खिलाफ जांच क्यों नहीं होती भाई? वो दूध के धुले हैं क्या? उनके परिवार को हम नहीं जानते क्या? उनके भी परिवार को मैं जानता हूं। उनके परिवार की उन्हीं की एक बहन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में थी, जिन्होंने खरीद किया अपने विभाग में। लाना था सोफा घर चला गया और पुराना सोफा को खरीद दिखा दिया गया, जिसकी सीबीआई जांच चल रही है आयकर विभाग में। ऐसे ही परिवार से लोग ईडी के लोग आते हैं, सरकारी दफ्तर के लोग आते हैं, क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है? क्यों नहीं अजीत पवार के खिलाफ कार्रवाई की जाती है? क्यों नहीं मनोज सिन्हा के खिलाफ कार्रवाई की जाती है? ईडी का मामला तो सीधा सीधा है, आयकर का मामला सीधा सीधा है, 120B का मुकदमा सीधा सीधा है, 419 420 का मुकदमा सीधा सीधा है, किसी पे भी थोप दो। मनोज सिन्हा के ऊपर है। मनोज सिन्हा ने संजय प्रकाश राय शेरपुरिया से 25 लाख रुपए लिया, जो चंदा के रूप में, घूस के रूप में दिया गया था, और उन्होंने अपने चुनाव फंड वाले खाते में जमा किया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सौरभ द्विवेदी लल्लन टॉप के एंकर को उन्होंने बयान दिया है, खुले मंच पर कहा है। और जब वो आयकर का रिटर्न भरने जाते हैं तो ये कहा जाता है कि अगर इसे आप गिफ्ट दिखाते हैं तो आपको आपकी इनकम में गैल ब्लड रिलेटिव का है जुड़ जाएगा और आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। तब वो उनका सीए कहता है कि साहब इसको आप जो है अनसिक्योर्ड लोन दिखा दीजिए जिस पर टैक्स नहीं देना है। क्या ये तय हुआ कि संजय शेरपुरिया के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो अनसिक्योर्ड लोन है या गिफ्ट है या चंदा है या घूस है? तो जब वो इस बात को कह रहे हैं, उनके खिलाफ 120B का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज होता? उनके सीए के खिलाफ क्यों नहीं दर्ज होता? संजय सिंह की गिरफ्तारी क्यों नहीं काम करती है? संजय सिंह की गिरफ्तारी के पीछे सिर्फ सत्ता पक्ष का हाथ है, ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल सत्ता पक्ष का हाथ है, और सत्ता पक्ष केवल इतने नहीं साध रहा है, वो सिर्फ इतना बताना चाह रहा है कि भाजपा से बगावत करने वाले जो भविष्य में उनके एमपी मंत्री हैं जिनका टिकट काटा जाएगा, अगर आपने किया तो आपके खिलाफ भी यही हथकंडा हम चाल रहे हैं। संजय सिंह की गिरफ्तारी के पीछे सीधे सीधे मोदी जी अपनी पार्टी के नेताओं को, पार्टी के उन नेताओं को चुनौती देना चाहते हैं। वो होश में रहे हैं, होश में रहो। अगर मेरी बगावत करी, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश में आपने देखा उनके एमपी और मंत्रियों ने मना कर दिया था कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, जैसा कैलाश विजयवर्गीय ने भी। इसके बाद बदल जाएंगे, लड़ेंगे चुनाव? आप डर जाएंगे क्योंकि बिना भ्रष्टता के तो कोई नेता बन ही नहीं सकता है। संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें ईडी ने पहले भी उनका नाम रखा था, अब दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। संजय सिंह कहते हैं कि कब तक मोदी जी जुल्म करोगे, तुम्हारे भ्रष्टाचार को दिखाता रहूंगा। आप लोग संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर के कैसे देखते हैं? मोदी जी का हाथ है, बीजेपी का हाथ है, या वाकई भ्रष्टाचार किया? नहीं, वो कोई भ्रष्टाचार नहीं किए हैं संजय सिंह। वो ईमानदार हैं, सरकार से सवाल पूछते थे, इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन ये ईडी और सीबीआई जो प्रधानमंत्री के तोता हैं दो, ठीक है, ये तोता पिंजड़े में रहेंगे। जब सरकार 2024 में बदल जाएगी तो ये तोता रहेंगे। जब तोता छोड़े जाएंगे वो, तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तो 70 साल के हो गए हैं, इनका हार्ट अटैक पड़ जाएगा जैसे जेल ले जाएंगे। यानी प्रधानमंत्री गृह मंत्री जेल में जाएंगे अगर सरकार बदलेगी? 100% जाना है यार। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार यही लोग किए हुए हैं। अगर हम तो सबसे ज़्यादा ये डर रहे हैं कि इनका 70 साल और 72 साल की एज है, ये जेल में सहन शक्ति इनकी ख़त्म हो जा रही है। ये जो अपना तोता यूज कर रहे हैं, ये तोता अगर राहुल गांधी जब यूज करेंगे तो इनका तो जेल में जाते ही हार्ट अटैक हो जाएगा दोनों लोगों का। तो भारतीय बिजनेस पार्टी खत्म हो जाएगी एकदम। भारतीय बिजनेस पार्टी, बीजेपी मतलब भारतीय बिजनेस पार्टी। देखो, भारतीय जनता पार्टी तो इनके साथ चली गई, ये जो अटल बिहारी नहीं अटल जी के साथ में चली गई भारतीय जनता पार्टी। ये अडानी अंबानी की भारतीय बिजनेस पार्टी है, ठीक है।
तो अगर ये जो तोता का यूज कर रहे हैं, अब विपक्षी भी यूज करेंगे। विपक्षी 100% यूज करेंगे। ये सिखा दिए राहुल गांधी, तो ये जन्मे नहीं करते थे राजनीति करना, लेकिन ये सिखा दिए कि नहीं, बदले के भावना से ऐसे राजनीति की जाती है। राहुल गांधी को राजनीति सिखाने वाले मोदी हैं। मोदी और अमित शाह हैं, राहुल गांधी और अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव को, यानी अखिलेश यादव को, तेजस्वी यादव को और राहुल गांधी को अगर राजनीति सिखाया है तो अप्रत्यक्ष गुरु जी ये मोदी और अमित प्रथम गुरु हैं मोदी जी और अमित शाह जी। पैतरेबाजी सिखा दी। हाँ, पूरा सिखा दिए हैं कि कैसे राजनीति किया जाता है सत्ता में आने के बाद। अब 2000 हमको यही डर लग रहा है कि इनका सबका 70 साल की एज क्रॉस हो गई है। अगर राहुल गांधी इनको अपना ईडी और सीबीआई जब तोता छोड़ेंगे 2024 के बाद, तो इनका तो जेल में जाते ही हार्ट अटैक पड़ जाएगा। यही सबसे ज्यादा। संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है, कहीं ऐसा तो नहीं संजय सिंह वाकई भ्रष्टाचारी हो? भाई उनके ऊपर भ्रष्टाचार तभी तो सीबीआई, कहते हैं ना ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। अब ईडी तो ईमानदार है तभी तो गिरफ्तार किया है। लोग बता रहे मोदी जी के इशारे पर, आप कैसे सोच रहे हो? प्रतिक्रिया पर क्रिया होगी। अच्छा, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। प्रतिक्रिया की प्रतिक्रिया होगी। उनका तीसरा नियम लगेगा 2024 में क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। कैसी नहीं क्रिया तो प्रतिक्रिया। लाल डायरी, मोदी कहता है मेरी लाल डायरी, मेरी मोदी की लाल डायरी, हमारी हरी डायरी 2024 में। गठबंधन में कौन है आपकी? हमारे गठबंधन में जब हम हरी डायरी खोलेंगे तब इनके काले कारनामे भाजपा के रखेंगे। हरी डायरी में काले कारनामे? हाँ, आज जो हमें लाल डायरी का जो तंज झेलना पड़ रहा है, अब हम हरी डायरी जब खोलेंगे सत्ता में आने के बाद, तो हरी डायरी तैयार हो रही है। तैयार है, बस हमें सिर्फ सत्ता परिवर्तन का इंतजार है। और ये जो हमारा जो है ना TKCW, ये हमारे देश का प्रधानमंत्री है। TKCW क्या है? थूक कर चाटने वाला प्रधानमंत्री। थूक कर चाटने वाला प्रधानमंत्री। ऐसा क्या है भाई उनको? TKCW मैंने कह दिया ना, नरेंद्र मोदी उर्फ TKCW, थूक कर चाटने वाला प्रधानमंत्री। अच्छा, ये बात समझिए आप। तो संजय सिंह की गिरफ्तारी पे नहीं बता रहे हो? मैं बता तो रहा हूँ। देखिए, जब इनको अपने गुनाह नहीं दिखते हैं, इनको दूसरी गठबंधन के गुनाह दिख रहे हैं, तो हम कह तो रहे हैं हम 2024 में जब हरी डायरी खोलेंगे तब इनके गुनाह भी दिखाएंगे। और जो अगर सही समय पर समय रहते प्रधानमंत्री कुछ अपने दलों पर एक्शन ले, जो अपने पे भ्रष्टाचार है या जो अपने पे बलात्कारी हैं, जो अपने पे बलात्कार करके वीडियो बनाकर वायरल करते हैं, ये मणिपुर जैसे में, तो उन पर भी कोई बात होगी नरेंद्र मोदी की। तो मैंने इसीलिए कहा ना, और ये बार बार जैसे किसान डायरी लिखी जाए। मैं किसानों की जब ये हारा किसानों से, तो उसने कहा मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई, थूक के चाटा। शाहीन बाग में इसने थूक के चाटा, भूमि अधिग्रहण में इसने थूक के चाटा, किसान आंदोलन में इसने थूक के चाटा। इसीलिए मैं इसको कह रहा हूँ, ये TKCW है, थूक कर चाटने वाला प्रधानमंत्री है, और ये यही करता रहेगा। डरा करो आप, है डरा करो थोड़ा। नहीं, डर आज प्रधानमंत्री को बोलो कि नरेंद्र मोदी 99% हम क्या डरेंगे? जो हम शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, महंगाई की मार से इतना ज्यादा त्रस्त। एक मिनट, आप बीच में मत बोले। नरेंद्र मोदी को बोले। एक मिनट, हम जो शिक्षा, रोजगार, महंगाई है उस पे से त्रस्त हैं, और हम सड़क पर आ चुके हैं। आज हमारी हालत यह है कि हम 99% सड़क पर आ चुके हैं। अब आप कह रहे हो कि हमें मरने का डर है। अरे हम तो वैसे ही मर गए 9.5 साल से। हमें तो 1.5-2 साल की जो इमरजेंसी हमने 75 में देखी थी, और हम अघोषित 9.5 साल की जो इमरजेंसी देख रहे हैं। आज त्रस्त है जनता। पहला कार्यकाल झेला किसी तरीके से, मन की बात, ये वो फलाना धमाका, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अब दूसरे साल आते आते इसने तो देश का स्वर्नाश कर दिया जिस तरीके। और लोगों के ये बताइए, जो प्रधानमंत्री के, हम जानना चाहते हैं, जो प्रधानमंत्री के गोद लिए हुए पत्रकार हैं, ईडी सीबीआई इनकी जांच कब करेगी? जो 400 करोड़ 500 करोड़ के मालिक हैं, अंजना ओम कश्यप है, सुधीर चौधरी है, ये लोग जो इनके गोद लिए हुए पत्रकार हैं, इनके ऊपर ईडी सीबीआई का छापा कब पड़ेगा? भाई जो कोई गोद लिया है तो गोद लिए वालों की जांच क्यों कराएगा? अरे तो 2024 है, कितना महीना बचा हुआ है? ज़्यादा 4-5 महीना बचा होगा। सरकार बदलेगी, जांच हो जाएगी। सरकार बदलेगी तो ये गोदी मीडिया जो है ये उठा करके जेल में ठासा जाएगा, तो ये ईडी और सीबीआई छापा पड़ेगा। हाँ, तो ये पत्रकारों को अपना दिमाग बिल्कुल ठंडा कर लेना चाहिए कि जो प्रधानमंत्री जी गोद लिए हैं जितने पत्रकारों को, इनको वो भयंकर जेल जाना पड़ेगा, और इनका जो है संपत्ति की धराशाही होगी।
दोस्तों, संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर के मैंने लखनऊ में लोगों की राय ली। तमाम लोगों ने अपने अपने विचार दिया कि संजय सिंह की गिरफ्तारी है जो निराधार है, वो सिर्फ चुनाव में बदनाम करने के उद्देश्य से गिरफ्तार किया गया है। इसलिए संजय सिंह के पक्ष में काफ़ी लोग दिखाई दिए और वहीं उनका ये भी कहना है कि मोदी जी चाहे जितने पैंतरे बदल ले, सत्ता पक्ष चाहे जितने पैंतरे बदल ले, लेकिन अब की बार परिवर्तन होगा। परिवर्तन की जो लहर चल रही वो डरने और थमने का नाम नहीं ले। वहीं संजय सिंह ने भी अपना बयान जारी किया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी सबसे भ्रष्ट हैं, निकम्मे हैं, कायर हैं। उन्होंने ट्वीट करके बताया है। तो ये समझने वाली बात है कि आगे की कार्रवाई में देखिए क्या होता है और किस प्रकार जनता का रुख जाता है और जनता किसकी तरफ वोट के लिए कन्वर्ट होती है।